ये लारी अड्डा पंजाब का तो सबसे बड़ा अड्डा है ही, मगर बाज लोगों के नजदीक ये शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नल बस स्टैंड भी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस लारी अड्डे में रोजाना 4000 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां आती और जाती। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये बताइएगा, आप थोड़ा सा अगर इधर आ जाए। हाँ, आप ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि किराए जो है वो तो बढ़ते जा रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है ये आपके लिए भी और आवाम के लिए? सबसे ज़्यादा तो हम आवाम के लिए भी मुश्किल हो गया और फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का गाड़ी है और यकीन मानो कि मालिक के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अभी इतना हम गुजारा करते हैं कि कभी जब ट्रिप पे जाते हैं तो कभी 50,000 कभी 60,000 रुपये खसारे में गाड़ी जाते हैं और आते हैं। मोटरवे का ख़र्चा अलग, ड्राइवर कैलेंडर का ख़र्चा अलग, मालिक का ख़र्चा अलग, बहुत मुश्किल बना हुआ है हमारे लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी इस टाइम हमारी पूरी पाकिस्तान बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है और आवाम भी बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मालिक का बहुत नुकसान है। अगर 6 करोड़ रुपए काम पे लगा तो आपके साथ 50-60 बंदे काम करेंगे और आपको सर के बुलाएंगे। अभी हम 6 करोड़ रुपए भी खर्च किए और लूटा लोग जो है ना हमारे पर ज़्यादती भी हमारे साथ करते हैं, हमारे पर को पुलिस की बात भी सुनना पड़ता है, आवाम की बात भी सुनना पड़ते, तो बहुत मुश्किल के सामना हुआ है जी। और आप क्या समझते हैं कि पहले कस्टमर कितने आ रहे थे और अब कितना कम हो गई है तादाद कस्टमर्स? गाड़ी खाली जाते हैं और खाली आता है। बहुत मुश्किल बना हुआ है जी। तो हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि भाई इंशाल्लाह अगर ऐसा काम चलेंगे तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का काम बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है। जब लोग नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम नहीं जाएंगे, गाड़ी हम नहीं चलाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है, जितने भी ये ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम के लिए तो मुश्किल है, लेकिन इनके लिए भी इस वक्त मुश्किल है कि गाड़ियाँ जो है वो खाली होती है, कभी भरी भी होती है, कभी खाली होती है, और ये सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। अब हम यहाँ अपने स्टेशन पे पहुँचे हैं और हम यहाँ अभी उतरेंगे, देखते क्या होता है। जनाब, हमने आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरह से जो है वो ना सिर्फ तमाम तर जो सिटीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, बल्कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट जो आउट ऑफ सिटीज़ जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो इस वक्त वो मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, इस पे मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो मुसाफिर हैं वो तो परेशान हैं, लेकिन उनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी अपनी करोड़ों की गाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्होंने की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस वक्त जो है वो नाकाम हो चुके हैं इनको सहूलत देने में। इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टर्स इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए। फिर जनाब, ये गाड़ियाँ मेरे सामने आपको नज़र आ रही है, मेरे पीछे जितनी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में कभी 10 कभी 15 इस तरह जो है वो मुसाफिर आकर बैठ रहे हैं। घंटों गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ता है, फिर जाकर किसी गाड़ी के अंदर जो है वो 20 से 25 सीटें जो है वो भरी जाती हैं, और आप समझे करोड़ों की गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाली ट्रैवल कर रही है। ये इस वक्त हाल हो गया है। मुसाफिर में बिल्कुल क़ुव्वत सक़त जो है वो आप समझे कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। जितनी आवाम है, अब वो आवाम कहीं आना जाना जैसे पहले 6 बंदे चले जाते थे, अब ऐसा है कि ज़रूरत के लिए कोई एक बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। पूरा एक स्टाफ है, उसमें कंडक्टर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये चीज़ें मैं देख रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाली हमें नज़र आ रही हैं। बराए करम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो किराए जो है बढ़ रहे हैं, बराए करम आवाम के लिए सोचे। अगर इस वक्त आवाम के हक़ में ना सोचा गया तो ये आवाम ने खुदकुशियाँ कर लेनी है। जिस तरह हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, बराए करम मैं ये कहूँगी कि आवाम के बारे में सोचें, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में इजाफ़ा करें, डेली वेजेस पर जो काम कर रहे हैं, जो मज़दूर तबका है उसकी उजरत में इजाफ़ा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये लारी अड्डा पंजाब का तो सबसे बड़ा अड्डा है ही, मगर बाज लोगों के नजदीक ये शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नल बस स्टैंड भी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस लारी अड्डे में रोजाना 4000 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियाँ आती और जाती। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये बताइएगा, आप थोड़ा सा अगर इधर आ जाए। हाँ, आप ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि किराए जो है वो तो बढ़ते जा रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है ये आपके लिए भी और आवाम के लिए? सबसे ज़्यादा तो हम आवाम के लिए भी मुश्किल हो गया और फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये
5-5, 6-6 करोड़ रुपए की गाड़ी है और यकीन मानो कि मालिक के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अभी इतना हम गुजारा करते हैं कि कभी जब ट्रिप पे जाते हैं तो कभी 50,000 कभी 60,000 रुपये खसारे में गाड़ी जाते हैं और आते हैं। मोटरवे का ख़र्चा अलग, ड्राइवर कैलेंडर का ख़र्चा अलग, मालिक का ख़र्चा अलग, बहुत मुश्किल बना हुआ है हमारे लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी इस टाइम हमारी पूरी पाकिस्तान बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है और आवाम भी बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना मालिक का बहुत नुकसान है। अगर 6 करोड़ रुपए काम पे लगा तो आपके साथ 50-60 बंदे काम करेंगे और आपको सर के बुलाएंगे। अभी हम 6 करोड़ रुपए भी खर्च किए और लूटा लोग जो है ना हमारे पर ज़्यादती भी हमारे साथ करते हैं। हमारे पर को पुलिस की बात भी सुनना पड़ते, आवाम की बात भी सुनना पड़ते, तो बहुत मुश्किल के सामना हुआ है जी। और आप क्या समझते हैं कि पहले कस्टमर कितने आ रहे थे और अब कितना कम हो गई है तादाद कस्टमर्स? गाड़ी खाली जाते हैं और खाली आता है, बहुत मुश्किल बना हुआ है जी। तो हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि भाई इंशाल्लाह अगर ऐसा काम चलेंगे तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का काम बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है। जब लोग नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम नहीं जाएंगे, गाड़ी हम नहीं चलाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है, जितने भी ये ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम के लिए तो मुश्किल है, लेकिन इनके लिए भी इस वक्त मुश्किल है कि गाड़ियाँ जो है वो खाली होती है, कभी भरी भी होती है, कभी खाली होती है, और ये सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। अब हम यहाँ अपने स्टेशन पे पहुँचे हैं और हम यहाँ अभी उतरेंगे, देखते क्या होता है। जनाब, हमने आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरह से जो है वो ना सिर्फ तमाम तर जो सिटीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, बल्कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट जो आउट ऑफ सिटीज़ जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो इस वक्त वो मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, इस पे मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो मुसाफिर हैं वो तो परेशान हैं, लेकिन उनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी अपनी करोड़ों की गाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्होंने की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस वक्त जो है वो नाकाम हो चुके हैं इनको सहूलत देने में। इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टर्स इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए। फिर जनाब, ये गाड़ियाँ मेरे सामने आपको नज़र आ रही है, मेरे पीछे जितनी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में कभी 10 कभी 15 इस तरह जो है वो मुसाफिर आकर बैठ रहे हैं। घंटों गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ता है, फिर जाकर किसी गाड़ी के अंदर जो है वो 20 से 25 सीटें जो है वो भरी जाती हैं, और आप समझे करोड़ों की गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाली ट्रैवल कर रही है। ये इस वक्त हाल हो गया है। मुसाफिर में बिल्कुल क़ुव्वत सक़त जो है वो आप समझे कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। जितनी आवाम है, अब वो आवाम कहीं आना जाना जैसे पहले 6 बंदे चले जाते थे, अब ऐसा है कि ज़रूरत के लिए कोई एक बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। पूरा एक स्टाफ है, उसमें कंडक्टर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये चीज़ें मैं देख रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाली हमें नज़र आ रही हैं। बराए करम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो किराए जो है बढ़ रहे हैं, बराए करम आवाम के लिए सोचे। अगर इस वक्त आवाम के हक़ में ना सोचा गया तो ये आवाम ने खुदकुशियाँ कर लेनी है। जिस तरह हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, बराए करम मैं ये कहूँगी कि आवाम के बारे में सोचें, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में इजाफ़ा करें, डेली वेजेस पर जो काम कर रहे हैं जो मज़दूर तबका है उसकी उजरत में इजाफ़ा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।